हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के ऊपर, जिसे कि ईआई के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के नाम से भी इस ब्रांच को जाना जाता है। देखो, इस वीडियो को दो बच्चे देख रहे होंगे। एक बच्चा जो ब्रांच ले लिए हो वो क्या करे, बता दूंगा कैसी कंपनी आ रही है प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है, कंप्लीट बताने वाला हूँ। दूसरा, जो ब्रांच को लेने वाले हो, एटलीस्ट जो इस ब्रांच को लेने वाले हो, इस वीडियो को अच्छे से देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा ब्रांच लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है। देखो, इस वीडियो में एग्जैक्ट बताने वाला हूँ वाई इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच क्यों लें और क्या होता है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। कंप्लीट सिलेबस दिखाऊंगा, एडवांटेज बताऊंगा, डिसएडवांटेज बताऊंगा, कंपनी फॉर प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, कौन कौन सी कंपनी फ्यूचर के लिए वर्क कर रही है, यही बता दूंगा। फ्यूचर स्कोप क्या है, साथ ही साथ कंपैरिजन बता दूंगा मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ईसीई एंड ट्रिपल ई में क्या डिफरेंस है। बेसिकली देखोगे तो मैं ट्रिपल ई का भी वीडियो बना चुका हूँ, ईसी का वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ लास्ट स्लाइड में मैं अच्छे से बता दूंगा ईसी, ट्रिपल ई और इसका डिफरेंस क्या है बेसिकली। इसके बाद अगर तुम लोगों को चाहिए होगा वीडियो साइबर फिजिकल सिस्टम पे, वीएलएसआई पे, मुझे बताना। इसके अपार्ट भी चाहते हो और कोई किसी ब्रांच के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल वीडियो, मुझे बताना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखो, कोई भी कोर ब्रांच खराब नहीं होता है, इस बात को तुम याद रखना। मे भी थोड़ा ग्रोथ रेट थोड़ा कम होता है एआई आने से या फिर आईटी सेक्टर का ग्रो होने से ना, बोलोगे सब सब दिख रहा है तुम्हें, आईटी सेक्टर अच्छे से दिख रहा है कि 1.25 करोड़ का प्लेसमेंट, 2 करोड़ का प्लेसमेंट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं सबसे पहला बस देखो, मेरा इस वीडियो में डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, एक्चुअली फैक्ट बताना चाहता हूँ। तुम किसी भी कॉलेज में सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस, आईओटी, सीसीई, सीएससी, आईटी और बहुत सारे कॉलेज में ब्लॉकचेन, ये सब तरह का स्पेशलाइजेशन हैं। देखो, इसमें देखोगे ना, सुनते हुए क्या 1 करोड़ का, 2 करोड़ का पैकेज आया, बस पता करना। देखो, मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेशली प्राइवेट कॉलेज का मार्केटिंग को बता रहा हूँ मैं। तुम ट्राई करना, पूछने कितने बच्चे का प्लेसमेंट लगता है, वो स्टेबल है या फिर नहीं है। मानो किसी बच्चे का 60 लाख का पैकेज लग गया, कितने दिन के लिए, इंटर्नशिप फुल टाइम में कन्वर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हायरिंग तुम्हारा हुआ भी, कितने समय के बाद फायरिंग हुआ है। अगर तुम ये सब ब्रांच ले लेते हो, फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, कितना सीट रहता है एटलीस्ट पता करना। उसके बाद डेवलपमेंट, ये क्या डेवलप इसमें हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये भी तुम देखो, ठीक है। इस बात को याद रखना। उसके दूसरा क्या होता है ना, कोर ब्रांच लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और भी सब ब्रांच हैं। यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ, पैकेज थोड़ा कम लगता है, बट याद रखना, अगर 8 लाख का लगता है तो मैक्सिमम बच्चे का 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का लगता है। ऐसा नहीं है सीएसआईटी जैसा एक बच्चे का लग गया 15 लाख का, एक बच्चे का लग गया 3.5 लाख का, इस तरह का यहाँ पे नहीं होता है। तुम देख लोगे ना, इलेक्ट्रिकल में जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, वो मैक्सिमम बच्चे को सेम पैकेज ही देती है, ठीक है। उसके बाद स्टेबल भी रहता है। देखो, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, यहाँ पे बच्चे को ट्रेंड करना होता है। अगर तुम्हारा एक बार हायरिंग हो गया ना, फायरिंग का बहुत कम ही चांस होता है। सीएसआईटी में ये स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाला है। बस मैं इतना चाहता था ना, एटलीस्ट बता दूं, सब ब्रांच का कुछ एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। मैं ट्राई करूंगा इससे सब वीडियो बता देने का, एटलीस्ट ये समझ लो कोई ब्रांच खराब नहीं होता है। अगर कोई बच्चे ले लियो इस ब्रांच को, बस हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो। देखो, अगर तुम चाहोगे ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से भी सीएसआईटी में जा सकते हो, बट सीएसआईटी वाले तुम्हारे ब्रांच में नहीं आ सकते हैं। अगर तुम मैकेनिकल लियो तो मैकेनिकल से आईटी सेक्टर में जा सकते हो, बट आईटी सेक्टर वाले तुम्हारे ब्रांच में नहीं आ सकते हैं। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है ना, ग्रोथ रेट थोड़ा कम है। अगर तुम देख लोगे ना, यहाँ पे 8 लाख, 9 लाख का पैकेज मिला है ना, 15 तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। बट एक बात का और भी सियोरिटी है, यहाँ पे फायरिंग तुम्हारा नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें ट्रेंड किया गया, तुम्हें इंटर्नशिप दिया गया, इसलिए दिया गया तुम्हें रखना है। बट सीएसआईटी में थोड़ा इस तरह का सीन नहीं है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिसका 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पैकेज लगा अच्छी अच्छी कंपनी में, उसका फुल टाइम कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसी कारण इस बात को मैं बता रहा हूँ। चलो आगे डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले क्या है ना, तो पूछो कि भैया ये होता क्या है, व्हाट इज ईआई, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच क्या है। देखो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन। मशीन को कैसे रन एफिशिएंसी और सेफ्टी के साथ चलाया जाएगा, इस ब्रांच में बताया जाता है। इसका सिलेबस ही यही है। उसके और डिटेल थोड़ा देख लो। इलेक्ट्रिकल में तुम किस पार्ट को करोगे, मैनेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्किट, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज किया जाए, कैसे किस सर्किट को मैनेज किया, इसके रिगार्डिंग पढ़ोगे। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है ना, यूज सेंसर, सेंसर देख के ही तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी तुम्हारा आ रहा है। देखो, प्रेजेंट ये सब यूज कर रहे हैं, जितनी कंपनी देखोगे ना तुम, मैं कंपनी के रिगार्डिंग डिटेल बताई हूँ, ये सब कंपनी वर्क कर रही है। देखो, ये सब तुम्हारा आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लाइक आईओटी को यूज कर रहा है, कंप्यूटर विजन को यूज कर रहा है, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तुम यहाँ पे पढ़ोगे। देखो, ओल्ड सिलेबस में ये सब पार्ट नहीं था, बट न्यू सिलेबस में ये सब पार्ट को ऐड किया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम क्या पढ़ोगे, यूज सेंसर एंड द कंट्रोल सिस्टम टू रेगुलेट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर वेरिएबल। समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। थर्ड पॉइंट में क्या, ये देखो, इन ए पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वाइल इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल मॉनिटर द सिस्टम सेफली। शायद ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है क्या एक्चुअली। उसके बाद क्या है, वाई ईआई। देखो, ईआई इज परफेक्ट चॉइस ओनली फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये डिफिकल्ट हो गया, मैं इजी लैंग्वेज बताता हूँ।
इंजॉइंग वर्किंग विथ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। अगर तुम मशीन के साथ वर्क करने में इंजॉय कर रहे हो तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है, अदरवाइज तुम इसे अवॉइड कर सकते हो। जो भी तुम सीखोगे यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखोगे। इसी कारण से बोला जाता है कभी भी लोअर ब्रांच किसी फालतू कॉलेज में मत लो। अच्छे कॉलेज में लोगे, अच्छा प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, अच्छा प्रैक्टिकल रहेगा, तभी तुम इंडस्ट्री में वर्क कर पाओगे। उसके बाद क्या है, देखो इसका बेनिफिट क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब तुम देख लोगे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का बात कर रहा हूँ, ट्रिपल ई का बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तुम्हारा क्या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लाइक कंप्यूटर विजन देख लोगे तुम, सॉफ्ट कंप्यूटिंग देख लोगे, आजकल एआई को भी यूज किया जा रहा है। इसी कारण से बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा ब्रांच सही है। भाई बहुत सारे एनआईटीज और आईटीज का ही बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्राई करना प्राइवेट कॉलेज को अवॉइड करने का। प्राइवेट कॉलेज में इतने बच्चे होते हैं ना, प्लेसमेंट कराना ही मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो ट्राई करना सीएसआईटी को ही लेने का। फिर भी मुझे बताना तुम किस कॉलेज में जा रहे हो, मैं ट्राई करूँगा उसके अकॉर्डिंग बता देने का। उसका सिलेबस देखो तुम्हारा, ठीक है, बता दूं मैं यहाँ पे ना थर्ड सेमेस्टर से लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर जो होता है सिलेबस सेम होता है। उसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, पहला वीडियो ही होगा मेरा सिलेबस के रिगार्डिंग, प्लीज उसे तुम देख लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या देखो थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर देखो लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेम रहता है तुम्हारा, मैं अच्छे से देखा हूँ, तुम देख लोगे ना, इलेक्ट्रिकल का सारा ब्रांच का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेम होता है। सीएसआईटी वालों का देख लोगे थोड़ा पार्ट इजी होता है, ठीक है, बट ये सब का इजी नहीं है, थोड़ा मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तुम्हारा, इस बात को याद रखना। एनालॉजी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तुम्हारा बाकी सब दिख रहा होगा, कंप्यूटर एंड सिग्नल देखो ये तुम्हारा ट्रिपल ई में नहीं था, बट यहाँ पे दिया गया था, बट उतना डीप नहीं था। सेंसर, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया हूँ, देखो ये वर्क तुम्हारा कर रहा है इस पे क्या, कंप्यूटर विजन पे, सॉफ्ट कंप्यूटिंग पे, ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ पे बता दिया, सेंसर वाले पार्ट पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम देख लो सेंसर्स वाले पार्ट पे अच्छे से वर्क कर रहा है, वो तुम्हें पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ भी देखो तुम्हारा क्या है, ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ, अदरवाइज ये तुम्हारा वीडियो लंबा हो जाएगा। सेंसर एंड कंट्रोल का तुम्हें लैब भी पढ़ना होगा, जो भी पढ़ोगे प्रैक्टिकल पढ़ोगे, इसी कारण से ट्राई करना अच्छे कॉलेज में ही लेने का इस ब्रांच को। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है तुम्हारा, बाकी देखो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है तुम्हारा, माइक्रो कंट्रोलर है तुम्हारा, बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा फिफ्थ सेमेस्टर दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे VLSI डाला गया है। अगर तुम देख लोगे ना ट्रिपल ई में तुम्हारा VLSI नहीं डाला गया है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे VLSI का भी पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में स्पेसिफिक VLSI के नाम से एक ब्रांच आ गया है, क्योंकि ये ग्रोइंग हो रहा है तुम्हारा डिजाइनिंग वाला पार्ट। बाकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तुम यहाँ पे देख लो। ओपन इलेक्टिव क्या होता है, प्रोग्राम इलेक्टिव क्या होता है, ये भी बताता हूँ मैं वीडियो में, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर तुम्हारा कंप्लीट। उससे चलो सिक्स सेमेस्टर में आता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। प्रोग्राम P1 क्या है, माइनर स्पेशलाइजेशन क्या, सारा बताता हूँ मैं, जस्ट वेट करो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है 7th और 8th। देखो 7th सेमेस्टर में पूरा तुम्हारा प्रोग्राम इलेक्टिव भरा हुआ है PE, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, और तुम्हारा माइनर प्रोजेक्ट तुम्हारा बचा हुआ है। उसके बाद लास्ट तुम्हारा क्या होता है 8th सेमेस्टर। देखो 8th सेमेस्टर में तुम्हारा क्या होता है, अगर तुम्हारा इंटर्नशिप लग गया तो वेल एंड गुड, इंटर्नशिप करने के लिए जाओ। अगर इंटर्नशिप नहीं लगता है वर्स्ट केस में तुम्हें कॉलेज में प्रोफेसर के अंदर रह के प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली यही होता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट भी तुम्हें करना होगा। देखो लग जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो ना, आराम से हो जाएगा। इसके लिए अच्छी अच्छी कंपनी आ रही है, अच्छी अच्छी कंपनी वर्क भी कर रही है। उसके तुम देख लो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कोड तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब देख लो, ठीक है। उसके बाद देख लो स्पेशलाइजेशन तुम किस में कर सकते हो, ये तुम्हारा कोड है, ये तो करना ही है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो तुम स्पेशलाइजेशन किस में कर सकते हो, ये देखो, देख रहे हो तुम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मैं बताया हूँ वर्क कर रहा है इसके ऊपर, वो मशीन लर्निंग के ऊपर भी वर्क कर रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक के ऊपर, कंप्यूटर विजन सबके ऊपर वर्क कर रहा है। बाकी ये सब तुम्हारा कोर है, ये तो पढ़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तुम्हें पढ़ना होगा। सेंसर टेक्नोलॉजी ये ब्रांच थोड़ा ठीक है एज कम्पेयर टू बहुत सारे ब्रांच से, तुम्हारा अच्छा ब्रांच है यहाँ पे, बट याद रखना अच्छे कॉलेज से ही करना, ठीक है। प्रोग्राम तो कौन कौन सा है तुम्हारा, बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे है, तुम देख सकते हो किसमें कि साइबर फिजिकल सिस्टम में भी तुम कर सकते हो, बाकी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम देख लो, अगर स्क्रीनशॉट ले लो। सेम चीज़ को मैं ट्राई करूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे इस PDF को शेयर कर देने का। उसके बाद क्या है ओपन इलेक्टिव, देखो इसके रिगार्डिंग या सोचने की कोई नीड नहीं है, ओपन बुक एग्जाम होता है, आराम से तुम इसमें पास कर जाओगे, ये तुम्हारा सिलेबस समझ में आ गया होगा। बाकी डीप भी देखा हूँ मैं, और बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर का क्या पार्ट है सारा चीज़ लिखा हुआ है, तुम्हारा कौन सा बुक ले सकते हो सारा यहाँ पे डाला हुआ है, ये सब तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है। देख लो यहाँ पे तुम्हारा ये दिख रहा होगा तुम्हें, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम सबका एक एक चीज़ लिखा हुआ है, क्या पढ़ोगे तुम इसमें, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं ट्राई करूँ उसे शेयर कर देने का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो कि भाई इसका एडवांटेज क्या है, अगर एडवांटेज के रिगार्डिंग बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज इन ऑयल गैस पावर एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री में तुम्हारा इसका अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, और ये ट्राई करता है कोर वाले बच्चे को ही लेने का, ठीक है, जिसका भी तुम्हारा ट्रिपल ई है या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसे लेने का ये ट्राई करता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या तुम देख लोगे इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल मतलब कोर इलेक्ट्रिकल हो ही गया तुम्हारा। रोल इन ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग फील्ड लाइक IoT
कंप्यूटर विजन, ये सब में भी तुम्हें इसका अच्छा रोल मिलता है। और याद रखना तुम्हारा EI ब्रांच जो है एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर सके किसी सिस्टम को अच्छे से। बहुत सारे सिस्टम के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसका डिसएडवांटेज क्या है ना, देखो इसका तुम देख लोगे, अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से पढ़ लेते हो, बस तुम फिक्स हो जाओगे एक ही जगह पे, प्रोसेस कंट्रोल में तुम वर्क कर पाओगे या इंस्ट्रूमेंटेशन की इंडस्ट्री में तुम वर्क कर पाओगे। और याद रखना एक थोड़ा सा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कंपनी जो आती है ना हमेशा EC और ट्रिपल E को फेवर करती है एज कम्पेयर टू EI, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि EI जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। मे बी फ्यूचर में जो कुछ कंपनी दिखाने वाला हूँ पार्टिकुलर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे को ही लेके जाए, बट अभी ऐसा था EC और ट्रिपल E को फेवर किया जाता है ओवर EI। देखो लिमिटेड हायर स्टडी ऑप्शन, देखो यहाँ भी देख लोगे ना, अगर तुम हायर स्टडी करने के लिए चाहते हो स्पेसिफिक किसी ब्रांच से, तो तुम्हारा लिमिटेड स्कोप है। तुम्हारा स्लो करियर ग्रोथ, अगर तुम्हारा यहाँ पे बता ही दिया हूँ, अगर 8 लाख का प्लेसमेंट लगता है ना, 15 लाख पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें, ठीक है, बट तुम स्टेबल हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें फायर सब किया जाएगा। अगर तुम किसी कंपनी में आ गए हो, तुम्हें ट्रेंड कर दिया गया, बहुत कम ही चांस है फायर होने का। लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच द फील्ड, देख लो कि ये सब इंडस्ट्री टाइप का कंपनी होता है ना, यहाँ पे बहुत कम ही चांस होता है तो अपना ब्रांच को स्विच कर लो। CSIT में देख लोगे आज यहाँ है, 6 मंथ के बाद किसी और कंपनी में, 1 साल के बाद किसी और कंपनी में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तुम किसी कंपनी में जाओगे, उस कंपनी का कोर्स सीखना होगा, टाइम लग जाता है उसमें, इसी कारण से बहुत कम ही चांस होता है जॉब स्विच करने का। यहाँ पे एडवांटेज समझ में आ गया, डिसएडवांटेज समझ में आ गया। उसके कंपनी फॉर प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी आ रही है, देखो मैं स्नाइडर का नाम सब में लिया हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की जितनी भी ब्रांच है सबके लिए आती है। स्पेशली बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी स्नाइडर कंपनी आती है, इसी कारण से इसे मैं फर्स्ट में दिया हूँ। उसके बाद इमर्जन तुम्हें दिख रहा होगा, रॉकविल, ठीक है, जेल, बाकी दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे बिरला पावर, अडानी पावर, ये सब कंपनी आती है बेसिकली। देखो मैं इतना कंपनी नाम इसलिए लिया हूँ, ये मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आती है, इवन प्राइवेट कॉलेज सब में भी आती है। तो प्राइवेट कॉलेज बच्चे कम ही होते हैं ये सब ब्रांच में, अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स 180 बच्चे सब होते हैं, तो ये सब कंपनी वहाँ भी आती है, ठीक है। उसके बाद तुम देखो ये सब कंपनी इसके ऊपर वर्क कर रही है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये सब जितनी कंपनी है IITs NITs अच्छे अच्छे कॉलेज में ही आती है, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज आती है। देख लो यहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो सारा यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। IT सेक्टर में बच्चे जाते हैं, मतलब मैं तो बात करूँगा स्पेशली VIT मणिपाल सबका बात करूँ ना, यहाँ पे इस ब्रांच के जितने बच्चे हैं सब IT सेक्टर में ही जाते हैं, लाइक TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, इसी समय बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोर कंपनी नहीं आती है, ठीक है। रियलिटी है, कोर कंपनी नहीं आती है, किसी किसी ईयर में आ जाती है, उसे कॉलेज वाला हमेशा मार्केटिंग करता है। तो ये बता दिया हूँ कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, इतने कंपनी दिखा रही है, और भी बहुत सारी कंपनी है। बोलोगे तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे ना PDF या फिर फोटो शेयर कर दूंगा, एटलीस्ट अभी से ही दिमाग में बैठा के रखो, ऐसी ऐसी कंपनी आ रही है, इसलिए मुझे फोकस करना है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके कंपैरिजन करके बताओ मैं क्या क्या एक्चुअली होता है तुम्हारा EC, ट्रिपल E और EI। अगर देख लोगे EC के रिगार्डिंग, EC कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से फोकस करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारा ट्रिपल E के रिगार्डिंग, ट्रिपल E पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग पे तुम्हारा फोकस करता है। उसके बाद करूँ मैं EI के ऊपर, ये फोकस करता है कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन के ऊपर तुम्हारा फोकस करता है। अगर इसका बात करूँ मैं जॉब रोल के ऊपर, देखो टेलीकम्युनिकेशन, IT सेक्टर, इवन तो मैं फिर से बता रहा हूँ 90 या 95% कंपनी CSIT की आती है, वो EC वाले को अलाउ करती है, ठीक है। अगर देख लोगे तुम ट्रिपल E का बात करूँ तो ट्रिपल E अप्रॉक्स 30% तक रहता है, ठीक है। अगर EI भी देख लोगे तो अप्रॉक्स 30 क्या, मैं कम ही थोड़ा बोलता हूँ, 25% कंपनी में तुम एलिजिबल रहोगे, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 25% कंपनी में ही रहोगे, ठीक है। इसका जॉब रोल देख लोगे, बता ही दिया हूँ, टेलीकम्युनिकेशन, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में तुम रहोगे। इसका देख लोगे पावर कंपनी से अडानी पावर, ये सब कंपनी आती है, तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑयल गैस हो गया तुम्हारा, क्या है EI का ऑयल गैस तुम्हारा हो गया, ऑटोमेशन हो गया, प्रोसेस कंट्रोल, ये सब कंपनी तुम यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। अगर ओवरऑल कंक्लूजन मेरे से पूछोगे, मैं बोलूँगा ट्राई करो EC के पीछे जाने का। EC के बाद तुम ट्राई करो ट्रिपल E। ट्रिपल E इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रिपल E में बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, EC में भी है, ऐसा नहीं है तुम्हारा EI में नहीं है, EI में भी है, बट सीट कम है। एज फॉर एग्जाम्पल CSE देखते होगे ना, CSE में बहुत सारा स्पेशलाइजेशन होता है, कोई सीट होता है ना, यहाँ पे बोल दिया जाता है कि IT के लिए 5 सीट है तुम्हारा, ठीक है, AIML के लिए 2 सीट है, डेटा साइंस के लिए 1 सीट है। सिमिलरली क्या होता है ना यहाँ पे, ठीक है, देखो CSIT में तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर निकलता है ना, बोला जाता है EC के लिए मानो 50 सीट है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल के लिए 20 सीट है, इसके लिए 10 सीट है, इस तरह से तुम्हारा होता है, तुम समझ रहे हो। इसी कारण से चांसेस तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा कम मिल जाता है ऑप्शन एक्सप्लोर करने का, ट्रिपल E में मिल जाता है तुम्हारा, EC में भी मिल जाता है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर तुम चाहते हो रोड मैप के रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, क्या रोड मैप होना चाहिए, तुम ब्रांच ले लियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। इसके बाद चाहते हो मैकेनिकल, सिविल और किसी ब्रांच को कवर करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तुम्हारा हेल्प हो रहा है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक को चाहिए, जिसके रिगार्डिंग कमेंट देखूंगा, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।